वेलकम टू डाउट बस्टर्स इंग्लिश ईडियम क्विज। आज इस वीडियो के अंदर हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे और 20 क्वेश्चंस ईडियम्स हैं। आपको उन ईडियम्स का राइट आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, बट आपको अपने मन से नहीं लिखना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करके अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर एसएससी के सीजीएल, अदर एग्जाम्स या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो तो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में या फिर स्कूल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज द इडियम टू बाइट द बुलेट मीन्स। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं और इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। देखिए, टू बाइट द बुलेट मीन्स का मीनिंग होता है कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को या फिर जो भी आपके हिसाब से ना हो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। तो देखिए कौन सा आंसर राइट है। हम देख सकते हैं यहाँ पे है ऑप्शन टू एक्सेप्ट समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। द ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द ईडियम टू कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। 5 सेकेंड्स। देखिए, कोस्ट एंड आर्म लेग का मीनिंग होता है कुछ भी जो बहुत एक्सपेंसिव हो या फिर कोस्टली हो, तो उसे कहते हैं कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, if someone is barking up on the wrong tree, they are 5 seconds. बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मीनिंग होता है कि आप किसी भी चीज को यानी कि किसी भी थिंग को उस जगह पे ना ढूंढ के जहां पे उसे ढूंढना चाहिए, रॉन्ग प्लेस पे आप उसे तलाश कर रहे हो, तो उसे कहते हैं यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, विच मीन्स कि आप इसे गलत जगह पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। What does it mean to let the cat out of the bag? 5 seconds. देखिए, इसका मीनिंग ये नहीं है कि किसी पेट को रिलीज कर देना या फिर गलती करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मीनिंग है कि किसी भी सीक्रेट को रिवील कर देना, यानी कि उसे सामने वाले को बता देना। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टू रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। The idiom to hit the nail on the head means 5 seconds. The right answer for this is option C, to describe exactly what is causing a problem. तो आप बता रहे हो कि क्या चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो द idiom is to hit the nail on the head. Next question, if you are told to pull your socks up, you should pull your socks up. 5 seconds. देखिए, पुल योर सॉक्स अप का मीनिंग होता है कि आप रेडी हो रहे हो या फिर इंप्रूव कर रहे हो किसी चीज या टास्क को करने के लिए। चलिए समझते हैं। इंप्रूव योर बिहेवियर और परफॉर्मेंस, गेट ड्रेस क्विकली, प्रिपेयर फॉर फिजिकल एक्टिविटी और स्टैंड अप स्ट्रेट। अब देखिए इन चीजों से क्या चीज, ये जो हमने 3 ऑप्शन दिए हैं, रेडी होना, इंप्रूव करना, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए, इंप्रूव योर बिहेवियर और परफॉर्मेंस, पुल योर सॉक्स अप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द इडियम टू बी ऑन क्लाउड नाइन मीन? 5 सेकेंड्स. देखिए, जब भी आप क्लाउड नाइन पे होते हो उसका मतलब आप कहते हो कि भाई मैं एक्सट्रीमली खुश हूं, यानी कि दैट्स हाउ वी राइट खुश. खुश हूं. तो एक्सट्रीमली हैप्पी कहां पर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन बीट्स अराउंड द बुश. बीट्स अराउंड द बुश. 5 सेकेंड्स. देखिए, बीट्स अराउंड द बुश का मीनिंग होता है कि आप मेन मैटर पर बात नहीं कर रहे हो, उसके इर्द गिर्द अदर चीजों की बात आप कर रहे हो. तो राइट आंसर, लुकिंग फॉर समथिंग, नो, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक. यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. बीट अराउंड द बुश. नेक्स्ट क्वेश्चन, द idiom टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. आई होप इसका आंसर तो आपको पता होगा, बहुत इजी है. चलिए 5 सेकेंड्स ले लीजिए. आपने हिंदी में बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा, एक तीर से दो निशाने. तो efficient, no. Accomplish two things with a single action, that's correct. Option B is the correct answer. Next question की तरफ चलते हैं. What does it mean if someone is under the weather? Under the weather. अगर कोई इंसान under the weather है, इसका मीनिंग क्या है? 5 seconds. देखिए, इस इडियम का मीनिंग है अंडर द वेदर, क्योंकि भाई आप इल हो गए हो, सिक हो गए हो, या फिर हिंदी में कहते हैं, हिंदी में लिखते हैं बीमार हो गए हो. तो लेट्स सी विच इज द करेक्ट ऑप्शन. कॉट इन द रेन, नो. एक्सपीरियंसिंग बैड लक, नो. फीलिंग स्लाइटली इल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए. आई होप आप इस वीडियो को देखते देखते साथ में कमेंट्स भी कर रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कि कौन सा आंसर करेक्ट है. डोंट वरी, अगर आपके कोई भी आंसर गलत जा रहे हैं तो ये वीडियो सीखने के लिए है, बट साथ साथ कमेंट करते रहिए ताकि आपको पता लगता रहे, और देखते हैं कि कौन 20 out of 20 करेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. The phrase to burn the midnight oil means, again 5 seconds. देखिए, आपने पुराने ज़माने में या फिर आपके बड़े बूढ़ों से कहावत सुनी होगी कि भाई रात दिन मेहनत करना, काम करना, जाग के मेहनत करना, तो इसका मीनिंग भी सेम है. To waste resources, no. To work or study late into the night. Option B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ समवन स्पिल द बीन्स, दे मेक अ मेस, कुक पुअरली, रिवील अ सीक्रेट, ड्रॉप समथिंग. 5 seconds. देखिए, स्पिल द बीन्स का मीनिंग होता है कि आप सब कुछ बयां कर दो, या फिर अगर हम थोड़ी सी स्लैंग हिंदी में कहीं तो कह सकते हैं सब कुछ बक देना. यानी कि मेक अ मेस, नो. क्रिएट, कुक पुअरली, नो. रिवील अ सीक्रेट, सब कुछ बक देना, सब कुछ कह देना. स्पिल द बीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द idiom अ पीस ऑफ केक रेफर्स टू समथिंग दैट इज डिलिशियस, स्मॉल इन पोर्शन, वेरी इजी टू डू, शेयर्ड अमंग फ्रेंड्स. 5 seconds. देखिए, पीस ऑफ केक का हम हिंदी में कहते हैं कि बहुत आसान, आसान चीज. तो डिलीशियस तो नहीं होगा, स्मॉल पोर्शन भी नहीं होगा, वेरी इजी टू डू. कोई भी चीज जो करने में बहुत आसान हो उसे कहते हैं अ पीस ऑफ केक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं. व्हाट डज द idiom टू बी इन हॉट वाटर मीन्स?
टू बी रिलैक्सिंग, गर्म पानी में हो तो आप रिलैक्स कर रहे हो, या फिर आप परेशानी में हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड हो, या फिर आप कुकिंग कर रहे हो। 5 सेकेंड्स। टू बी इन हॉट वाटर का मीनिंग होता है परेशान होना, परेशान होना। रिलैक्सिंग तो नहीं है। टू बी इन ट्रबल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर रहे होंगे। प्लीज चैलेंज याद रखना, 20 out of 20 देखते हैं कौन करेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज टू किक द बकेट इज एन idiom फॉर टू accomplish a goal. Option B, to die. Option C, to postpone something. Option D, to lose your temper. 5 seconds. To kick the bucket का मीनिंग होता है कि खत्म हो जाना, बेसिकली लाइफ का दी एंड हो जाना। इसे एक ईडियम है, बहुत ही इनफॉर्मल है। कभी किसी के यहाँ पे जाओ जहाँ पे डेथ हो गई हो तो प्लीज मत कहना कि शर्मा जी और वर्मा जी हैज किक द बकेट। ये बहुत ही इनफॉर्मल है। तो बेसिकली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इफ यू आर फीलिंग अंडर द थम, हमने ऊपर पढ़ा था अंडर द वेदर, यहाँ पे फीलिंग अंडर द थम मीन्स अंगूठा। यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन, ऑप्शन बी फीलिंग सैड, एक्सपीरियंसिंग पेन, ऑप्शन डी वर्किंग मैनुअल। 5 seconds. सी, अगर आप किसी के अंगूठे के नीचे हैं तो वो आप पे दबाव डाल रहा है, काम के लिए काम करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ऑप्शन ए, बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द idiom to cut corners means, to cut corners means to take shortcuts, my bad. Option B, to make shapes, to drive recklessly. Option D, to reduce expenses. 5 seconds. See, to cut corners, for example, this is this, and you're cutting the corners, so you are easily reaching one place to the other. So आप time बचा रहे हो, यानी कि option A, to take shortcuts, आप shortcuts ले रहे हो। The option A is the correct answer. Next question, question number 18. What does it mean to have a chip on your shoulder? Person, यहाँ पे chip है, chip on the shoulder. So option A, to carry a burden. Option B, to be injured. Option C, to hold a grudge. Option D, to be physically strong. 5 seconds. C, to have a chip on your shoulder का मीनिंग होता है किसी के लिए, आई गेस हिंदी में गुस्सा ऐसे ही लिखते हैं, गुस्सा या फिर एंगर रखना, यानी कि एंगर का एक और वर्ड होता है ग्रज, होल्ड अ ग्रज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टू होल्ड अ ग्रज, हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द एक्सप्रेशन टू बी ऑल ईयर्स मीन्स टू हैव गुड हियरिंग, टू लिसन अटेंटिवली, टू ईव्सड्रॉप, ईव्सड्रॉप का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि इसका मीनिंग होता है चुपके से बातें सुनना, टू बी नोजी। ओके, 5 seconds. सी, टू बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है कि अच्छे से सुनना, ध्यान लगाकर सुनना, पे अटेंशन वाला सुनना। अब यहाँ पे ईव्सड्रॉप को हटा देते हैं, बी नॉइजी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। ऑप्शन ए को समझते हैं पहले, टू हैव गुड हियरिंग। यहाँ पे कहता है टू हैव गुड हियरिंग मीन्स कि आपकी सुनने की पावर अच्छी है। ऑप्शन बी कहता है लिसन अटेंटिवली, ध्यान लगा कर सुनना। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। सी, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टू लिसन अटेंटिवली, क्योंकि टू बी ऑल ईयर्स वो आप कह रहे हो ध्यान लगा कर सुनना। गुड हियरिंग मतलब कि आपकी सुनने की पावर अच्छी है, आप ध्यान लगा के सुनो या ना सुनो, आपकी सुनने की पावर अच्छी है।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेट्स सी कि कौन 20 में से 20 क्वेश्चंस को करेक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ समथिंग कॉस्ट अ प्रीटी पेनी इट इज ब्यूटीफुल बट यूजलेस, वर्थ कलेक्टिंग, वेरी एक्सपेंसिव, या फिर शाइनी एंड अट्रैक्टिव। 5 seconds। सी, कॉस्ट अ प्रीटी पेनी मीन्स प्रीटी मतलब कि ठीक ठाक, पेनी मीन्स पैसा, पेनी मीन्स पैसा, प्रीटी मीन्स ठीक ठाक, यानी कि अच्छा खासा पैसा लगेगा इस चीज के लिए। ब्यूटीफुल बट यूजलेस तो हो ही नहीं सकता। वर्थ कलेक्टिंग यानी किसी को कलेक्ट करने की वजह नहीं। वेरी एक्सपेंसिव, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज आपने देखा हमने ये 20 क्वेश्चंस पढ़े, 20 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ईडियम्स क्विज हमने देखे और इनके राइट आंसर हमने फाइंड किए। तो अगर आप 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक करते हो या आपके हो गए हैं, कंग्रेचुलेशन। और अगर नहीं हो पाए हैं तो कोई बात नहीं, आज आपने 20 ईडियम सीखे हैं, टेक इट एज अ लेसन। सो डोंट वरी अगर आपके 20 में से 20 मार्क्स नहीं आए हैं तो। बट ऐसे क्वेश्चंस अक्सर, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था, आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज ईडियम्स को प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स भी ऐसी चीजों को सीखे तो उनके साथ शेयर कीजिए। और आई होप कि आपने कमेंट्स तो साथ साथ किए ही होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।